नमस्कार, मैं अमित कुमार रंजन और आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट विद अमित में स्वागत है। दोस्तों, हेल्थ आपके स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है, इसलिए अपनी इमोशनल वेलबीइंग का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। कई बार जब हम अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसे तरीके लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से रिलीज कर पाएंगे। हमारी लाइफ में ऐसी कितनी ही चीजें होती हैं जिनसे हमारी मेंटल हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचता है। कुछ बातों का हम अपने मन में दबा कर रखना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर करने में काफी संकोच महसूस करते हैं। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में दबी बात हमें मानसिक रूप से परेशान करने लगती है और बोझ जैसी महसूस होनी शुरू हो जाती है। दबे हुए इमोशन आपकी मानसिक सेहत के लिए काफी नुकसानदायक या हानिकारक हो सकते हैं। हम भावनाओं की वजह से एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आदि के रूप में इमोशनल स्ट्रेस दिखना शुरू हो जाता है। कई बार यह इमोशनल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि आप अपने रोज के काम करने में भी तकलीफ महसूस करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को बाहर आने दें। ऐसा करने से कुछ तरीके काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इन तरीकों से आप अपनी भावनाओं को न केवल बाहर निकाल पाएंगे, बल्कि उन्हें समझने में भी काफी मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कैसे आप अपने इमोशन को रिलीज कर सकते हैं कैथारसिस का प्रयोग करके। अब प्रश्न उठता है कि कैथारसिस क्या होता है। अपने भीतर दबी भावनाओं को बाहर निकालना कैथारसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया की मदद से आप कम भाव विह्वल होते हैं और उन भावनाओं से कम प्रभावित होते हैं। दबे हुए इमोशनल रिलीज करने के लिए ऐसे तरीकों को चुनना चाहिए जिससे न केवल हम उन भावनाओं को बाहर निकाल पाए, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझ भी पाए कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ये तरीके आपकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नलिंग। भावनाओं को बाहर निकालने का एक बेहतर तरीका है। जर्नलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी भावनाओं को किसी डायरी में लिखते हैं। इससे आप अपने मन की बात को बिना किसी संकोच के बाहर निकाल पाते हैं और साथ ही आप यह भी समझ सकते हैं कि क्यों आपको इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो जर्नलिंग की जगह चिट्ठी भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हो और ना कह पा रहे हैं, तो आप उनके नाम से चिट्ठी लिख सकते हैं, या आजकल का मोबाइल का दौर है, आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आपको काफी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आता है पेंटिंग। आर्ट अपने इमोशन को बाहर निकालने का एक बेहतर तरीका है। आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं वैसा ही कोई ड्राइंग बना सकते हैं या किसी तस्वीर में रंग कर सकते हैं। इससे न केवल आपके इमोशंस रिलीज होंगे, बल्कि आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आप चाहे तो कलरिंग की जगह कैलियोग्राफी या डूडलिंग भी कर सकते हैं। यह भी इमोशन स्ट्रेस को दूर करने का एक बेहतर तरीका है। नेक्स्ट आता है सांकेतिक रिलीज। कोई ऐसी भावना जिसके बारे में किसी से बात करना या उसे बयां करना काफी मुश्किल हो, आप उसके बारे में किसी कागज पर लिखकर उसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं। इससे आप अपने भीतर दबी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब जब भी आप स्ट्रेस से गुजरे या इस इमोशनल स्ट्रेस से गुजरे, तो ये आप अपनी भावनाओं को लिखकर कागज पर जला सकते हैं। नेक्स्ट है पजल हल करें। आपका ध्यान अपनी परेशानियों से हटाकर कहीं और व्यस्त अगर करना हो, तो आप पजल का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यह कोई अस्थायी समाधान नहीं है, लेकिन आप कभी इमोशनल स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाए तो उससे डील करने में यह तरीका कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा पजल जैसी एक्टिविटी दिमाग के लिए भी फायदेमंद होती है। इससे दिमाग तेज होता है, शार्प होता है और आपके ध्यान को भटकाता है। नेक्स्ट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपके मन के भीतर दबे हुए इमोशन बाहर निकलते हैं। आप खुद को अपनी भावनाओं
को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे उन्हें बाहर निकालने में आसानी होती है। इससे आपका मन शांत होता है और आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल की मदद ले। अगर आपका इमोशन स्ट्रेस काफी बढ़ गया है और आप खुद उन्हें रिलीज करने में सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल की मदद ले। वे न केवल आपकी भावनाओं को रिलीज करने में मदद करेंगे, बल्कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी दर्शक हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।